हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10 के जो साइंस बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण जो है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। ठीक है, कुछ एमसीक्यू है उसको हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि अब होने वाले एग्जाम में एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो चैप्टर 1 का एमसीक्यू पहले ही मैंने बनाया था, अब वीडियो अपलोड भी कर दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये चैप्टर 2 है और जो पहला चैप्टर वो भी केमिस्ट्री है और दूसरा भी क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है, चलिए तो आपके सामने ये पहला क्वेश्चन आ रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। ठीक है, आपको बताना है मीठा, खट्टा, कड़वा, इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है क्षारक का स्वाद कैसा होता है, खट्टा, कड़वा, नमकीन, इनमें से कोई नहीं। तो क्षारक जो होता है वो कड़वा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है डैश नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक होगा आपके खाली जगह में, या लवण होगा, या अम्ल, या लाल रंग। ठीक है, तो जैसा आपको पता होगा कि नीले लिटमस को अगर लाल करता है तो वो क्या होता है, वो अम्ल होता है। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप ऑप्शन सी पे टिक लगा लीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस, हल्दी, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। जो आपका नीला ये लिटमस और हल्दी है, दोनों क्या होता है, एक तरह का प्राकृतिक सूचक होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि हमारा शरीर पीएच मान के किस परास में सही तरीके से कार्य करता है। ठीक है, आपको बताना है कि हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है उसका परास क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है 2 से 3, ऑप्शन बी है 5 से 7, ऑप्शन सी है 7.0 से 7.8, या ऑप्शन डी दे रखा है 9.0 से 9.5। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.0 से 7.8। ठीक है, 5 का आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, लाल रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का, या काला रंग का। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग का। जब वो लाल और नीला कलर का ना हो तो कलर क्या होता है, बैगनी ही होता है। और वो अम्ल और क्षार कुछ नहीं होता है, ना तो अम्ल होता है ना तो क्षारीय होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन डी क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है बहते हुए रक्त को रोकने में किसका उपयोग किया जाता है, खाने का सोडा का, नौसादर का, धोने का सोडा यानी धावन सोडा, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं, या फिटकरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटकरी का प्रयोग किया जाता है बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपसे पूछा है। ऑप्शन ए दे रखा है CaSO4 × 2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 ½ H2O, ऑप्शन सी है Na2CO3 × 10H2O, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है जल की स्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बेकिंग सोडा का, धोने का सोडा का, व्यंजक चूर्ण का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धोने का सोडा का। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है नौसादर, खड़िया, ब्लीचिंग पाउडर, या लाल दवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 में दिया है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं, संतरा, टमाटर, सिरका, या इमली। आपको बताना है ऑक्जेलिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका टमाटर। ठीक है, टमाटर में पाया जाता है, प्राकृतिक स्रोत है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, 5, 7, 8 या 10, इनमें से कौन सा इसका
पीएच मान होगा, आपको बताना है। ठीक है, अगर कोई पात्र नीले लिटमस को लाल करता है, इसका मतलब ये क्या है, नीले लिटमस को लाल करता है, इसका मतलब अम्ल है। और आपको पता होगा कि अम्ल का जो वैल्यू होता है वो 0 और 7 के बीच होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 7 के बीच, यानी 7 से कम या 0 से ज़्यादा होने वाला ऑप्शन ए वही है, और वो है ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, ए 7 होता है, बी 3 होता है, सी 4 होता है, या ऑप्शन डी 10 होता है। तो जो प्योर वाटर होता है, शुद्ध जल, उसका पीएच मान होता है 7, यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन ए है Na2CO3, ऑप्शन बी है NH4Cl, ऑप्शन सी है NaHCO3, ऑप्शन डी है NaCl। ठीक है, आपसे पूछा किसका है, आपसे पूछा बेकिंग सोडा का, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है, CaO, CaOH2, CaCO3 या Ca। तो आपको बताना है इसमें से बुझा हुआ चूना का सूत्र कौन होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, CaOH2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या इनमें से कोई नहीं। तो बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CaO, ऑप्शन सी CaOCl2, और ऑप्शन डी है CaOCl। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र हो जाएगा CaOCl2, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का हो गया ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए जैसा कि 19 में लिखा है धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए Na2CO3 × 10H2O, ऑप्शन बी Na2CO × H2O, ऑप्शन सी NaCO3 × 10H2O, ऑप्शन डी NaCO4 × 10H2O। तो आपको सही आंसर बताना है कि धोने का सोडा, जिसको धावन सोडा भी कहते हैं, उसका कौन सा सूत्र होता है। तो इसका सही सूत्र हो जाएगा ऑप्शन ए Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12 और O6, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पे आप टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, या ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। चींटी का डंक, नेटल का डंक, बिच्छू का डंक, सब में क्या होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। ऑप्शन ए सोडियम पोटेशियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या होता है ना, केरोसिन तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये शीघ्रता से अभिक्रिया करते हैं जल के साथ या वायु के साथ। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, दही, इमली, सिरका या टमाटर। तो आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, 6 होता है या 7 होता है या 8 या 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कितना होता है, 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा। वो क्या कर रहा है, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। अच्छा, लाल को नीला करेगा इसका मतलब क्षारक है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू 1 होगा वो तो अम्ल होगा, जिसका 4 वो भी अम्ल, जिसका 5 वो भी अम्ल, और जिसका 10 है ये क्या होगा, क्षारक। यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। ठीक है, चलिए तो 25 तक हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करते हैं, प्रतिजैविक का, पीड़ाहारी का, एंटासिड का या प्रतिरोधी का। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी एंटासिड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है। उदर यानी पेट में कौन सा अम्ल निकलता है, H2SO4 या HNO3 या NaOH या HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HCl निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है दांत साफ करने के लिए प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए क्षारीय, ऑप्शन बी अम्लीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी संक्षारिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ए, क्षारकीय। ठीक है, तो टूथपेस्ट में क्या होता है, क्षारकीय होता है, टूथपेस्ट में क्षारकीय प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है पीने के पानी के जीवाणुओं से मुक्त कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी धोने का सोडा या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो 29 का सही आंसर क्या होगा, 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। हम इसी को डालते हैं ताकि वो जीवाणु मर जाए पानी का। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है आशु जल की पीएच मान कितना होता है, 9, 7, 5 या 3। ठीक है, तो आशुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है, हमारा जो खून होता है, ब्लड होता है, वो कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन या ऑप्शन डी कुछ अम्लीय भी होता है और कुछ क्षारीय भी होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षारीय होता है। हमारा जो ब्लड है वो क्षारीय होता है, मतलब बेस होता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसा होता है। जो अधातु होती है उसके ऑक्साइड की प्रकृति आपसे पूछा। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है क्षारीय, अम्लीय, उदासीन या अक्रिय। ठीक है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन ये भी कंप्लीट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है सांद्र H2SO4 को जल में मिलाने पर क्या होता है। उष्मा अवशोषित होती है या उष्मा उत्सर्जित होती है या कोई परिवर्तन नहीं आता या विलयन गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या होती है, उष्मा उत्सर्जित होती है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है NaNO3, ऑप्शन बी Na2CO3, ऑप्शन सी NH4Cl या ऑप्शन डी NaHCO3। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Na2CO3। ये किसका सूत्र है, क्या होता है, ये बेकिंग सोडा को गर्म करने पर बनता है Na2CO3। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की क्रिया निम्नलिखित में से किससे कराने पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जिंक से, मैग्नीशियम से या आयरन से या उपयुक्त सभी। तो हम लोग को पता है कि H2SO4 को आप धातु से अभिक्रिया कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा, जबकि तीनों का तीनों धातु है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन डी पर टिक लगा लीजिए, ये वाला। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है जटर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है, 10.2, 1.2, 4.2 या एक ऑप्शन और नीचे दे रखा है 6.2, ये वाला। ठीक है, तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.2। ये जटर रस का पीएच मान होता है। ठीक है, चलिए ये रहा आपके सामने 36। अब आता है 37 नंबर क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से धोने के सोडा का उपयोग किया जाता है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। ऑप्शन बी जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए, ऑप्शन सी घरों में साफ सफाई के लिए या उपयुक्त सभी। तो 3 का 3 जो दिया ना वो सभी होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सभी में उपयोग किया जाता है किसका, धोने का सोडा का। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है आम, नींबू, संतरा, अंगूर इत्यादि फलों का स्वाद खट्टा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। एसिटिक अम्ल के कारण या सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, तो इस तीनों में क्या पाया जाता है वो आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर में 38 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल। तो ये सभी में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 को।
39 नंबर क्वेश्चन में लिखा है अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया या ऑप्शन डी ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी उदासीनीकरण अभिक्रिया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? ठीक है, आपको बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है खड़िया, ऑप्शन सी है संगमरमर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। सभी में पाया जाता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार 40 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 को। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में लिखा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया कराने पर हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन डी पे टिक लगा लीजिए। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 को। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहा जाता है? क्षारक, क्षार, अम्ल या उदासीन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ऑप्शन बी जल को अम्ल में मिलाना चाहिए, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों कथन सत्य है या ऑप्शन डी ए और बी दोनों कथन असत्य है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हम लोग को हमेशा अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसके बाद वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, पीएच स्केल का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? दूरी मापने में या तापमान मापने में या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए या ऑप्शन डी हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, जिसमें लिखा है पी में पी क्या दर्शाता है? जैसे पी में मतलब पीएच में। ठीक है, तो आपको पी और एच लिखा है, इसमें आपको पूछा है कि पी क्या दर्शाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है शक्ति को, ऑप्शन बी दिया है दबाव को, ऑप्शन सी दिया है शुद्ध को और ऑप्शन डी है कि इनमें से कुछ नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर को यानी शक्ति। ठीक है, पीएच में पी क्या है? पावर है यानी शक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा है पीएच स्केल का परास कितना होता है? 0 से 7, 7 से 14, 1 से 14 या 0 से 14? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0 से 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 10 होता है, 7.4 या 2.2? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.4। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। अम्ल वर्षा उसे कहते हैं जब जल का पीएच मान 5.6 से अधिक हो जाता है, 5.6 होता है, ऑप्शन सी 5.6 से कम हो जाता है या 7 होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5.6 से कम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है शुक्र ग्रह का वायुमंडल है ना, शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है? HCl, H2SO4, NaOH या HNO3? ठीक है, तो जो शुक्र ग्रह है उसमें हम लोग का कौन सा अम्ल रहता है वायुमंडल में? H2SO4 रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4 कहते हैं। चलिए तो हम लोग का हो गया 49 का बी नंबर। अब आगे देखते हैं हम लोग 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मुंह के पीएच का मान कितना होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है? तो हम लोग का मुंह में जो पीएच होता है वो कितना से कम होने पर या कितना होने पर, उससे ज़्यादा या कम या होने पर सड़ने लगता है, हम लोग का दंत क्षय हो जाता है। ऑप्शन ए दिया है 5.5 से कम, ऑप्शन बी है 5.5 से अधिक, ऑप्शन सी 7 से अधिक या ऑप्शन डी है 14 से अधिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.5 से कम। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। दांतों का इनेमल किसका बना होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी संयोजी ऊतक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 या CaSO4 इंटू H2O या ऑप्शन सी दिया CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन डी दिया CaOCl2। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2O। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 को। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaOH, NaCl, H2SO4 या NaHCO3। ठीक है, साधारण नमक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl होता है, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 54 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, आपको बताना है कि क्लोरीन से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो अभिक्रिया करे तो विरंजक चूर्ण बनाएगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है CaOH2, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है H2O और ऑप्शन डी है NH4Cl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CaOH2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तो इसमें लिखा बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने के लिए, कभी कभी खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए। ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त में से दोनों, ये दोनों जगह काम में आता है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में लिखा है 56, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, तो इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। देखिए 57 नंबर में लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रकार का जल विद्युत का चालक होता है। ठीक है, आपको बताना किस प्रकार का जल है जो विद्युत का चालक होता है। ऑप्शन ए आश्वित जल, ऑप्शन बी वर्षा जल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा जल, ये विद्युत का क्या करता है, चालक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन में लिखा है ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी क्या होता है 6। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 होता है। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिप्सम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जिप्सम। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर, है ना। तो देखिए जैसे कि 60 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी गंध अम्ल या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। तो कुछ ऐसा पदार्थ है जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय सूचक, क्षारीय सूचक, गंधीय सूचक या उदासीन सूचक। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंधीय सूचक कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग का क्वेश्चन 60 कंप्लीट हो गया। तो इस जो चैप्टर है चैप्टर 2 एसिड बेस और सॉल्ट, ठीक है, अम्ल क्षारीय और क्षारक और लवण, तो इसमें 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है। ठीक है, आप अच्छा से इसको देखिएगा, समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।